गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स बायोलॉजी जीव विज्ञान का दोस्तों क्लास नोट्स, जो कि इसमें इस पुस्तक में दोस्तों ये जो दिया गया दोस्तों पॉइंट्स, ये छठा से लेकर 12 तक का टोटल एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी से पॉइंट लिया गया फ्रेंड्स इस बुक में, जो कि आपके शिक्षक भर्ती 4.0 या विभिन्न परीक्षा में दोस्तों जहाँ जहाँ बायोलॉजी पूछा जाता है दोस्तों, वहाँ वहाँ आपके उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग, देखिए दोस्तों, आज जो हमारा होने वाला है फ्रेंड्स, ये है दोस्तों पादपों में हार्मोन 19 नंबर चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, 19 नंबर चैप्टर दोस्तों हम लोग का होने वाला है फ्रेंड्स, पादपों में हार्मोन, हार्मोन इस प्लांट। और ये 18 चैप्टर दोस्तों अभी तक में हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो सेशन हम लोग दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पादपों में हार्मोन्स, हार्मोन्स इन प्लांट्स, हार्मोनों के द्वारा पादपों में नियमन, रेगुलेशन इन प्लांट्स बाय हार्मोन्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक हो गया। देखिए, पादपों की वृद्धि रासायनिक पदार्थों से भी प्रभावित होती है। ये पदार्थ पादप के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा अन्य भाग में संवहित होने पर उस भाग की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। पादप भागों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन का कृषि में उपयोग, देखिए फ्रेंड्स, पादप वृद्धि को तीव्र या मंद करने के उद्देश्य से इनका प्रयोग होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये हो गया, मतलब कि देख लीजिए इसका मोलिक्यूल का ये दिया गया फ्रेंड्स, ये सब मोलिक्यूल हो गया। देखिए, प्रमुख पादप हार्मोन जो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लांट्स हार्मोन्स। देखिए दोस्तों, ये है ऑक्सिन। ऑक्सिन देखिए फ्रेंड्स, इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। यह प्रायः तने व मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। यह दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। ये पादप में वृद्धि में भाग लेते हैं। यह पुष्पन को बढ़ाते हैं। यह तीनों की कटिंग कलमों में जड़ फूटने रूटिंग में सहायता करती है। और यह पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी व परिपक्व पत्तियों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, 1AA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। जिब्रेलिन देखिए फ्रेंड्स, जिब्रेलिन इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने की थी फ्रेंड्स। सभी जिब्रेलिन्स दुर्बल अम्ल होते हैं। ये तने के शीर्ष नई पत्तियों व बीजों में बनते हैं। इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। यह हार्मोन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। यह बीजों की प्रसूति भंग कर अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। यह बीजहीन फलों के उत्पादन में भाग लेता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की। वह नामकरण लिथाम ने किया था। देखिए, साइटोकाइनिन का फ्रेंड्स, इसकी खोज मिलर ने 1955 में किया था, मगर इसका नामकरण दोस्तों लिथाम ने किया था। यह हार्मोन ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करता है। यह कोशिका विभाजन की दर का बढ़ाता है। पौधों की उत्जीर्णता के लक्षणों को विलंबित करते हैं। एथिलीन देखिए फ्रेंड्स, एथिलीन इसे हार्मोन के रूप में वर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। यह गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक है। एथिलीन का संश्लेषण सभी पादप अंगों में होता है। यह फल पकाने वाला हार्मोन है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। पत्तियां, पुष्पों व फलों के विलगन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल देखिए फ्रेंड्स, एब्सिसिक एसिड, इसकी खोज पहले 1961 से 65 में कॉर्न व एडिकोट ने, बाद में वेयरनिंग ने की थी। इसका संश्लेषण पत्तियों, तनों, फलों व बीजों में होता है। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। बीजों के अंकुरण को रोकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कैलिस। देखिए फ्रेंड्स, कैलियस, ये हार्मोन पौधों के एक अंग से स्रावित होते हैं तथा अन्य अंगों की वृद्धि एवं कार्यों का नियंत्रण करते हैं। जैसे राइजोकैलिन पत्तियों में स्रावित होता है, वह जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फाइलोकैलिन बीज पत्रों में बनता है। वह पत्तियों की वृद्धि तथा वर्धन नियंत्रण करता है दोस्तों। और फ्लोरिजेंस देखिए फ्रेंड्स, फ्लोरिजेंस ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है दोस्तों। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ट्रोमेटिन, यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। टथउमेटिन अम्ल इसका उदाहरण है दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग का सेशन है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की असंख्य जातियाँ एवं प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वर्तमान में निरंतर नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक अत्यंत मंद क्रिया के फलस्वरूप हुई है। लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभिक प्रोलीन से एक वायरस सदृश जीव का विकास हुआ। सरलतम जीवों में परिवर्तन द्वारा क्रमशः आधिकारिक जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर उनसे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व में जीव सरल थे, परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में जटिल होते गए। प्रारंभ में सभी जंतु अकशेरुकी इन्वर्टेब्रेट्स बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। इनसे मछलियों का विकास हुआ, जिनसे उभयचर जल स्थलचर जंतुओं का विकास हुआ। इनसे सरीसृपों का विकास हुआ, जैसे डायनासोर। तत्पश्चात कुछ सरीसृप पक्षियों में और कुछ स्तनी वर्ग में विकसित हुए। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण देखिए फ्रेंड्स, जंतुओं के वर्गीकरण प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक समस्त जंतुओं का मीक विकास हुआ। इसी प्रकार कॉर्डेटा के सभी वर्गों स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज तथा मेमेलिया में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे इनमें कशेरुकदंड खोखला होता है। स्पीसीज वर्ग का विकास नॉन कॉर्डेटा से हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि स्पीसीज वर्ग का विकास नॉन कॉर्डेटा से हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि स्पीसीज वर्ग का विकास नॉन कॉर्डेटा से हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी जीव एक पूर्वज से विकसित हुए। जैसे एक वृक्ष के मुख्य तने से अनेक शाखाएं निकलती है, उसी प्रकार जीवों का विकास हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शारीरिक संरचना प्रमाण। शारीरिक संरचना प्रमाण देखिए फ्रेंड्स, समजात अंग, होमोलोगस स्ट्रक्चर और ऑर्गेन्स। व्हेल, पक्षी, चमगादड़ व मनुष्य के अग्रपादों की बाह्य संरचना में भिन्नता दिखाई देती है, जो कि अलग अलग प्रकार के आवास एवं कार्यों के कारण होती है। इन जंतुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य संरचना में असमानताएं होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना तथा उत्पत्ति समान है। दोस्तों, और ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। अंगों को समान उत्पत्ति सिद्ध करती है कि इन सभी के पूर्वज समान थे तथा कालांतर में इनका क्रमिक विकास हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समवर्ती अंग। समवर्ती अंग देखिए फ्रेंड्स, एनालोगस स्ट्रक्चर और ऑर्गेन्स। कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उनके उड़ने में सहायता करते हैं। इनके पंखों की संरचना एवं उत्पत्ति में अंतर होता है। कीट के पंखों की उत्पत्ति शरीर की भित्ति से निकले पर्वतों के रूप में होती है, जबकि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अग्रपाद के रूपांतरण से होती है और इनमें हड्डियां होती है। अतः इनके कार्यों में तो समानता होती है, परंतु उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है। ऐसे अंगों को समवर्ती अंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्मीय प्रमाण। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। चट्टानों से मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष अथवा उनके चिन्हों को जीवाश्म फॉसिल्स कहते हैं। ये अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यह विकास के ठोस प्रमाण हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अवशेषी प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिगियल ऑर्गेन्स। जंतुओं में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो आज तो उनके अवशेष के रूप में हैं, परंतु कभी उनके पूर्वजों में बहुत विकसित तथा लाभकारी थे। ये अवशेषी अंग प्रमाणित करते हैं कि इनके पूर्वज में ये अंग क्रियाशील एवं विकसित रहे होंगे, लेकिन कालांतर में इनकी उपयोगिता कम होने के कारण ये अवशेष के रूप में रह गए, जैसे मानव पुच्छ कशेरुकी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्रम देखिए और जंतु का नाम देखिए और मुख्य अवशेषी। मानव देखिए दोस्तों, मानव भी दोस्तों एक प्रकार का जंतु ही है। जंतु इसमें दोस्तों मुख्य अवशेषी देखिए, मुख्य अवशेषी जो अंग है फ्रेंड्स, ये बाह्य कट और पेशियाँ, निम्नसेक, पटल, पुच्छ कशेरुकी और कृमिरूप परिशेषिका। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समुद्री तल की मछलियाँ देखिए फ्रेंड्स, ये अल्प विकसित आंखें हैं दोस्तों, इसका मुख्य अवशेषी। नेक्स्ट अजगर, पक्षपात की अल्प विकसित अस्थियाँ। नेक्स्ट कीवी एवं शुतुरमुर्ग देखिए फ्रेंड्स, इसका पंख हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शरीर क्रिया प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी। पाचन तंत्र में समानता देखिए फ्रेंड्स, पक्षी, मेढक, मानव आदि जंतुओं के पाचन तंत्र में ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि पाए जाते हैं। इनमें यकृत, अग्नाशयी आदि पाचक ग्रंथियां हैं। इसमें उत्पन्न पाचन रस, डाइजेस्टिव एंजाइम व उनके कार्य भी समान है। तो यह सिद्ध होता है कि इन जंतुओं का विकास एक निश्चित में होता है। दोस्तों
सामान्यतः पृष्ठवंशी जंतुओं में कंकाल पाया जाता है। इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इनके हाथ पैर की हड्डियों व कंकाल तंत्रों में समानता यह बताती है कि उनके पूर्वज समान रहे होंगे। समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होने से इनमें कुछ अंतर आ गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, हृदय की जटिलता का प्रमाण। मछली की हृदय संरचना सबसे सरल होती है एवं मनुष्य के जटिल, जो कि एक निश्चित विकास का क्रम दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, जंतु का नाम हृदय की संरचना। देखिए जैसे मछली का हृदय देखिए फ्रेंड्स, ये 2 कोष्ठक होता है, ये एक आलिंद और एक निलय होता है। मेढक का दोस्तों 3 कोष्ठ वाला होता है, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। सर्प में दोस्तों 2 आलिंद और 2 अपूर्ण निलय होता है। और मनुष्य में दोस्तों 4 कोष्ठक होता है, जो कि 2 आलिंद और 2 निलय होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रुधिर प्रोटीन की समानता। देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न वर्गों के जंतुओं जैसे मानुष, बंदर, मछली तथा मेढक आदि के रुधिर प्रोटीन में समानता पाई जाती है। भ्रूणीय प्रमाण। देखिए फ्रेंड्स, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। बहुकोशिकीय जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बनता है, जो कि विभाजन के द्वारा भ्रूण बनता है। और मछली, कछुआ, चूजा मनुष्यों के भ्रूणों को देखते हैं तो इनकी आरंभिक अवस्थाएं लगभग समान दिखाई देती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी पृष्ठवर्षीयों पूर्वज मछली सदृश होंगे तथा उनका विकास निश्चित क्रम में हुआ है दोस्तों। प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसकी जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है, जिसे पुनरावर्तन सिद्धांत कहते हैं। इसे हेकेल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। योजक करी प्रमाण। देखिए फ्रेंड्स, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। जीवों के वर्गीकरण में समान गुणों वाले जीवों को एक ही वर्ग में रखा गया है। कुछ जंतु ऐसे भी जिनमें 2 वर्गों के गुण पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक हो गया दोस्तों आर्किप्टेरिक्स। यह एवीज तथा रेप्टिलिया जैसे चोंच, पंख, पैरों की आकृति आदि एबवीज वर्ग पक्षी वर्ग के तो कुछ लक्षण जैसे दांत, पूंछ तथा शरीर पर सल्कों का होना रेप्टिलिया के वर्ग के हैं। इसी तरह प्लेटिपस और एकिडिना रेप्टिलिया और मेमेलिया वर्गों के मध्य की योजक कड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण। एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल पादपों और जंतुओं के भौगोलिक वितरण में विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे प्लेटिपस, एकिडिना, कंगारू तथा यूकेलिप्टस पादप केवल देखिए फ्रेंड्स, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जिराफ केवल अफ्रीका में पाया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के अनुसार किसी समय महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में समुद्र द्वारा अलग हो गए, जिससे एक महाद्वीप में पाए जाने वाले जंतु एवं पादप दूसरे महाद्वीप पर नहीं पहुंच सके दोस्तों। परिस्थितियां भिन्न होने से अलग अलग जगह के अनुसार उनकी संरचनाओं में भिन्नता आ गई, अतः भौगोलिक वितरण भी जैव विकास को प्रमाणित करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जैव विकास के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैव विकास के सिद्धांत निम्न है फ्रेंड्स। एक हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए लेमार्क का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेमार्क। यह सिद्धांत 1809 में जॉन बैप्टिस्ट की लेमार्क द्वारा दिया गया था। इसे उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेमार्क के अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण अधिक प्रयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित तथा कम प्रयोग में आने वाले अंग लुप्त हो जाते हैं। जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी टांगें और गर्दन लंबी होती हैं। यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों खाकर जीवन व्यतीत करता है। लेमार्क के अनुसार उनके पूर्वज इतने लंबे नहीं थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वे आसानी से घास फूस खा लेते हैं। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने के कारण रेगिस्तान बनने लगे, घास फूस समाप्त हो गई। ऊंचे पैरों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफ को अपनी अगली टांगें व गर्दन का उपयोग करना पड़ा, जिससे टांगें व गर्दन लंबी होती गई। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सर्प भूमि में बने बिलों में रहता है। पैर बिल में घुसने के लिए बाधा उत्पन्न करते थे, इसीलिए पैरों का उपयोग न होने के कारण पैर धीरे धीरे छोटे होकर लुप्त हो गए दोस्तों। वैज्ञानिकों ने लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया। उनके अनुसार अगर चूहों के पूंछ पीढ़ी दर पीढ़ी काटी जाती है तो भी कभी पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा नहीं होता। लड़कियों की पीढ़ी दर पीढ़ी कान छिदवाए जाते हैं, तो कभी कान छिदी भी लड़की पैदा नहीं होती है। डार्विन का सिद्धांत देखिए फ्रेंड्स, डार्विन से प्रिंसिपल ऑफ डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास हेतु प्राकृतिक चरण का सिद्धांत दिया और
डार्विन के सिद्धांत के विभिन्न चरण निम्नानुसार है फ्रेंड्स। फर्स्ट चरण देखिए, सजीवों में संतानोत्पादन। प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पादन करता है। हाथी अपने जीवन काल में 8 संतानें उत्पन्न करता है। हाथी धीमा प्रजनक है। देखिए, हाथी अपने पूरे जीवन काल में 8 संतान ही उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीवन संघर्ष। अधिक जीवों की संतानोत्पत्ति से जीवों की संख्या बढ़ने से जीवों में आपस में आवास और भोजन के लिए संघर्ष होने लगता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। जो सक्षम होगा वही जिएगा। इसके कारण प्रकृति में जीवों की संख्या संतुलित एवं नियमित रह जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक वर्ण। जीवन संघर्ष में वे जंतु ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। नई जातियों की उत्पत्ति देखिए फ्रेंड्स, लाभदायक लक्षणों की वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। वह हानिकारक अनावश्यक लक्षण धीरे धीरे लुप्त या अवशोषित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि कई बार विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हजारों लाखों वर्षों के बाद नई पीढ़ी से अत्यधिक भिन्न हो जाती हैं और एक नई जाति का विकास हो जाता है। उदाहरण के लिए आरंभ में कुत्ता, गीदड़ व भेड़िया तीनों एक ही जाति के सदस्य थे, परंतु वातावरण परिवर्तन के कारण स्वयं को वातावरण के अनुसार बनाने के लिए इनके आकार व शारीरिक लक्षणों में अंतर आ गया और हजारों वर्षों के बाद अंत में कुत्ता, गीदड़ और भेड़िया तीन नई जातियां विकसित हो गई दोस्तों। कुत्ता, गीदड़, भेड़ी तीन नई जाति में विकसित हो गई। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनवाद देखिए दोस्तों। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति जाति विशेष के सदस्यों में जीन परिवर्तनों के कारण होती है। केवल आनुवंशिक विभिन्नताएं वंशानुगत होती है एवं वातावरणीय विशेषताएं जंतु के साथ समाप्त हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूटेशन। ह्यूगो डिविडीज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उन्होंने जब पौधों पर परीक्षण किया तो पाया कि कुछ पौधे अकस्मात अपनी जाति से बिल्कुल भिन्न उत्पन्न हुए। ये लक्षण वंशानुगत होकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं अकस्मात वंशानुगत लक्षणों के परिवर्तन की क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तनों के कारण जीनों की संख्या में परिवर्तन, जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन, जीनों की संरचना में परिवर्तन आदि है। उत्परिवर्तन के साधन मस्टर्ड गैस, नाइट्रस अम्ल, फिनॉल, एक्स किरणें, बीटा किरणें आदि। प्रोफेसर बीरबल सहनी पूरा वनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में पेलियो बॉटनी अनुसंधान का जनक माना जाता है फ्रेंड्स, बीरबल सहनी को। और इन्होंने एक नए वर्ग जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म की खोज की जिसे पेंटोजाइली नाम दिया। इन्होंने टेक्निक ऑफ कास्टिंग काइन आर्कियोलॉजी रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का 20 तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। 21 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। जंतुओं में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती हैं, अनुकूलन एडेप्टेशन कहलाते हैं। जलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन, जलीय प्राणी श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जल से ही प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो फिर सेशन को हम लोग आज यहीं रहने देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे 21 नंबर चैप्टर टॉपिक फ्रेंड्स, ये जंतुओं में अनुकूलन। देखिए फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।